अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राहे हक़ के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासाए मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है। आज इंशाअल्लाह हम 21वें पारे का मुताला करेंगे। इस पारे में 5 हिस्से हैं। पहला जो है सूरतुल अनकबूत का बकिया हिस्सा, सूरे रूम मुकम्मल, सूरे लुक़मान मुकम्मल, सूरे सजदा मुकम्मल है और सूरतुल अल अहज़ाब का इब्तिदाई हिस्सा मौजूद है। सूरे अनकबूत के बकिया हिस्से में 4 बातें आई है। तिलावत और नमाज का हुक्म, नमाज की फजीलत के ताल्लुक़ से बयान की गई है कि ये बुराई और बेहयाई से रोकती है। फिर मुशरिकीन और मुनाफिकीन का ज़िक्र भी है। फिर दुनिया की बेबस्ती यानी दुनिया ही की मोहब्बत करने वालों का सबब। फिर इसके बाद सूरतुल रूम है। इसमें 2 बातें ये है कि 2 पेशन गोइयाँ हैं। पहला 9 साल के अंदर अंदर रूम के अहले किताब यानी ईसाई ईरान के बुत परस्तों को शिकस्त दे दी गई। फिर इसके बाद इसी अरसे में मुसलमान मुशरिकीन कुरैश पर फतह की खुश मीनार हो गए। ये बदर की सूरत में ज़ाहिर हुई। तौहीद के ज़मन में अल्लाह की अज़मत की 7 निशानियाँ के ताल्लुक़ से भी यहाँ पर बयान की गई है। वो अशिया को अज़दाद से पैदा करना यानी ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दे को ज़िंदे से। फिर इंसान की पैदाइश मिट्टी से हुई। जौज़ैन की मोहब्बत, ज़मीन और आसमान की पैदाइश, रात को नींद और दिन को रोज़गारी की तलाश के लिए बनाना, बिजली की चमक, बारिश और इससे गले की पैदावार, ज़मीन और आसमान का मुस्तहकम निज़ाम, ये तमाम निशानियाँ अल्लाह ताला के तौहीद के ज़मन में आए हैं। फिर उसके बाद सूरतुल लुक़मान में 3 बातें ये है कि पहली चीज़ है तौहीद, अल्लाह ताला की कुदरत के 4 दलाइल पेश की गई है यहाँ पर। बग़ैर सुतून का आसमान, मजबूत व महकम पहाड़ और मवेशी व जानवर के ताल्लुक़ से बात आई है। फिर बरसने वाली बारिश। फिर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को 5 वसीयतें करने का बात भी यहाँ पर है। वो 5 वसीयतें इंशाअल्लाह हम मुताला फिर से करेंगे। शिरक ना करो, अल्लाह ताला हर छोटी बड़ी चीज़ और अमल को आखिरत में सामने ले आएगा। नमाज, अम्र बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, आजमाइश से सब्र। फिर आजिज़ी इख्तियार करो बताया गया, तकब्बुर से बचो, मोतदाल चलो, मुनासिब आवाज़ से मैं बात करो। ये 5 नसीहतें यहाँ पर ज़िक्र है। फिर तौहीद के ज़मन में ये बात बताए है कि 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है। वो 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है। वो क्या है? बारिश कहाँ और कितनी बरसती है, और क़यामत कब आएगी, पेट में बच्चे किन औसाफ में हामिल है, मौत कब और कहाँ आएगी, इंसान कुल क्या करेगा। फिर उसके बाद सूरतुल सजदा है। इसमें 4 बातें हैं। कुरान की अज़मत, फिर तौहीद यानी आसमान और ज़मीन का खालिक अल्लाह ही है, हर काम की तदबीर वही करता है, पानी का एक हकीर खतरे से मुख्तलिफ मराहिल तय करने के बाद इंसान को वजूद बख्शा है, फिर उसे इंतहाई यानी कशिश सूर्य और मुतनासिब खदो कामत वाला बनाया है, यानी इंसान के स्टेजेस जो भी है लाइफ का वो तमाम बताया अल्लाह ताला, यानी कैसा अल्लाह ताला ओरिजिन इंसान का किस तरीके से तख्लीक में लाए है, ये बात आई है।
फिर क़यामत का जिक्र है कि मुजरिम उस दिन सर झुका के खड़ा होगा, इस पर ज़िल्लत छाई हुई होगी, वो दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा। मोमिनीन जो दुनिया में अल्लाह की अपनी रहमतों को कुर्बान करता है, अल्लाह ने आखिरत में इसके लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है जिन्हें कोई नहीं जानता। फिर उसके बाद रिसालत की बात आई है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिए जाने का जिक्र। फिर आखिरी चीज़ है, ये इस पारे में हम पढ़ने वाले हैं सूरतुल अल अहज़ाब के इब्तदाई हिस्से में 2 बातें ये है कि ज़माने जाहिलत के 3 गलत ख़यालात की तदबीर की गई है। पहला, इनका ख्याल था कि बाज़ लोगों के सीने में 2 दिल होते हैं, बताए कि दिल तो बस एक ही होता है, या इसमें ईमान होगा या कुफ्र होगा, यानी मुनाफिकीन नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात, कलिमात ज़िहर कहने से बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती बल्कि कफ़ारा देने से हलाल हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी बात है, मुँह बोला बेटा शरई अहकाम में हकीकी बेटे की तरह नहीं होता। और उसके बाद 2 गज़वा यानी गज़वाए अहज़ाब और गज़वाए बनी कुरैज़ा का जिक्र भी इस सूरतुल अहज़ाब में आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मुताले में। सूरतुल अर्रूम के सूरतुल अनकबूत के रुकू नंबर 5, जहाँ से हमारा पारा नंबर 21 शुरू होता है, आयत नंबर 45 to 51। यहाँ पर बताया गया कि कुरान की तिलावत करो और नमाज कायम करो। नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है, यानी नमाज की फजीलत बताई गई है यहाँ पर। और अल्लाह का जिक्र, इससे भी क्या बड़ी चीज़ है। अहले किताब से कहा गया है कि हम ईमान लाए हैं इस चीज़ पर जो हमारी तरफ भेजी गई है, और इस चीज़ पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हमारा खुदा तुम्हारा खुदा एक ही है और हम उसी के मुस्लिम हैं। यहाँ पर यानी सब मुसलमान हैं, हम तमाम एक ही अल्लाह के बंदे हैं बोल के बताया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया जा रहा कि तुम उससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से उम्मी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये रोशन निशानियाँ बता दिए कि वो पढ़ सके लिख सके। तो ये लोगों के दिलों में जिन्हें इल्म बख्शा गया है, तो हम अल्लाह ताला की आयत को इनकार नहीं करते, मगर वो जालिम लोग हैं जो अल्लाह ताला की निशानियाँ उनके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि वो लोग कई सारे यानी गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं बोल के बताया गया। फिर उसके बाद रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 52 to 63। यहाँ पर बताया गया कि जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफ्र करते हैं वही खसारे में रहने वाले हैं बता दिया गया। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे उनके लिए जो जन्नत के बुलंद व बाला इमारतों में रखा जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ हमेशा रहेंगे वो लोग बताया गया। फिर अल्लाह ताला ही रिस्क देता है और अल्लाह ताला सबका रिस्क देने वाला है। अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसको चाहता है रिस्क खुशादा करता है और जिसको चाहता है तंग करता है, यानी हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ही के पास है बोल के बता दिया गया। फिर उसके बाद सूरतुल अनकबूत के आखिरी रुकू है, रुकू नंबर 7, आयत नंबर 64 to 69। यहाँ पर बता दिया गया कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया की ज़िंदगी एक खेल और दिल का बहलावा है। असल घर क्या है? आखिरत का घर है बताया गया। और जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसे दुआएं मांग लेते हैं, फिर जब उनको अल्लाह ताला बचा लेता है फिर ये शिर्क करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे फिर दुनिया के मज़े लूटते हैं। तो अल्लाह के दी हुई निजात पर कुफरान नेमत है ये। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठे बांधे या हक को झुटलाए के उसके सामने, जब हक उसके सामने आ चुका है। जो लोग अल्लाह ताला की खातिर यानी जिहाद करेंगे उनका अल्लाह ताला रास्ता दिखा देगा बोल के यहाँ पर बता दिया गया। फिर उसके बाद सूरत रूम है, इसमें 60 आयत है और 6 रुकू है। पहला रुकू है यहाँ पर आयत नंबर 1 से 10। अल्लाह ताला ने 2 पेशन गोइयाँ पेश की है यहाँ पर। पहला तो रूमी जो आज मगलूब हो गए हैं, चंद साल के अंदर फिर से वो गालिब हो जाएंगे बोल के बता दिया गया। फिर जो कि आज मुसलमान बहुत कमज़ोर है, लेकिन अनकरीब अल्लाह ताला की बख्शी हुई फतह पर खुशियाँ मनाएंगे। ये जंग बदर की बात आई है। फिर ये वादे अल्लाह ने की है और
अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ वर्जी कभी नहीं करता है। लोग दुनिया की ज़िंदगी बाबस ज़ाहिरी यानी वो लोग पहलू जानते हैं, लेकिन आखिरत का से वो लोग गाफिल है, बता दिया गया। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल कर रहे, क्या ज़मीन पर उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले के लोगों ने वो जो गुजरा है वो यानी ज़्यादा ताकत रहे थे, यानी इनसे भी ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वो ज़मीन को वो लोग आबाद किया अल्लाह ताला उनसे, और फिर जिन लोगों ने बुराइयां की है उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो अल्लाह की आयत को झुटलाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको अजाब में मुब्तला कर दिए। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 है सूरतुल रूम आयत नंबर 11 to 19। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो क़यामत का दिन बर्पा हो जाएगी तो उस दिन मुजरिम क्या करेंगे, उनका ठहराए हुए शरीकों में कोई उनका सिफारिश करने के लिए नहीं आएंगे और सब इंसान अलग अलग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे, लेकिन ईमान वाले जिन्होंने नेक अमल किए हैं एक बाग में शादाब व फरहान रखे जाएंगे। और अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह की तस्बीह करो और सुबह व शाम तस्बीह करते रहो और तीसरे पहर की तस्बीह करो, और जोहर के वक्त भी यानी नमाजों का भी जिक्र आया है, फिर तस्बीह करने की भी बात भी आई है। फिर आसमान और ज़मीन में उसी के लिए तारीफ़ है, वो ज़िंदे को मुर्दा करता है और मुर्दे को ज़िंदा, ज़मीन को उसी की मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। यानी अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान की जा रही है इस रुकू में। फिर अगला रुकू है रुकू नंबर 3 आयत नंबर 20 से 27 20 to 27। यहाँ पर फरमाया जा यानी इंसान की तख्लीक यानी इंसान किस तरीके से अल्लाह ताला ओरिजिन कैसा पैदा किए हैं बता रहे। अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और यानी बशर हो के ज़मीन में फैल रहे हो, यानी अल्लाह ताला ने सूरज शक्ल तमाम चीज़ इसके पहले के आयतों में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले पारों में कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से एक नुतफ़े से इंसान को पैदा किया है, मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए हैं, ये तमाम वाक़या यहाँ पर है। फिर उसे अल्लाह ताला ने यानी बीवियाँ बनाई हैं या ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, यानी यहाँ पर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहम पैदा कर दी है अल्लाह ताला फरमाया जा रहा है। फिर आसमान और ज़मीन की पैदाइश, तुम्हारे ज़बानों में और तुम्हारे रंगों के इख्तिलाफ, रात और दिन का सोना, पानी का बरसना, फिर ज़मीन का मारने के बाद जी उठाना, ये सब क्या है अल्लाह ताला की निशानियां हैं बोल के बताया जा रहा है। फिर अल्लाह ताला की निशानियों में ये भी है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम हैं, और वो है कि आवाज़ तुम्हें देगा, बस अचानक तुम ज़मीन से निकल आओगे, यानी जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा क़यामत बर्पा हो जाएगी और मुर्दे तमाम यानी ज़मीन से निकल कर आने वाले हैं मुर्दे और ज़िंदे। बहरहाल ये बात आई है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 4 है आयत नंबर 28 to 40। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करो बोल के बताया जा रहा है। तो उन लोगों से बताया जा रहा कि तो ज़रा सोचो, क्या तुम्हारे गुलाम ऐसे भी है जो माल व दौलत में तुम्हारे बराबर के शरीक हो? क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो कि जिस तरह तुम अपने हमसरों से डरते हो? अब फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया जा रहा है कि 100 होकर अपना रुख दीन की समात जमा दो। फिर यहाँ पर फिर ये बात बताई है कि लोगों का हाल ये है कि मुसीबतों में अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं और फिर राहत मिलने के बाद वो शिर्क करते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे कि आन करीब उन लोगों को मालूम हो जाएगा। और मोमिन को बता रहे हैं कि यहाँ पर उनके रिश्तेदारों का हक और मिस्कीन मुसाफिर का भी उसका हक दो बताया गया। अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी इससे, और जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों की अम्वाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत बुरी चीज़ है। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी के इरादे से देते हो, उसके देने वाले दर हकीकत अपने माल बढ़ाते हैं बोल के बता दिया गया। यानी यहाँ पर जो सूद है जो ज़ाहिरी में वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन असल में वो तबाह और बर्बाद होने का ज़रिया है। लेकिन ज़कात जो है वो बढ़ोतरी का सामान है बोल के बता दिया गया। फिर उसके बाद रुकू नंबर 5 है आयत नंबर
41 to 53 यहाँ पर बता दिया गया, खुशकी और तारी में फसाद बर्पा हो गया है लोगों की अपने हाथों की कमाई से, ये इसलिए हुआ ताकि उनको मज़ा चखाए। यानी यहाँ पर बता रहे कि अल्लाह ताला जो जब मुसीबत आए तो वो लोग अल्लाह को पुकारते और फिर उसके बाद वो लोग शिर्क करते, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो शिर्क करते हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी बात बता दी गई है कि आसमान में अल्लाह ताला बादलों को फैलाता है, फिर उसको उन्हें टुकड़ों में तकसीम करता है, फिर बारिश को बरसाता है। किसी मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन किस तरह जीत उठती है जब बारिश बरसने के बाद, यकीनन मुर्दों को भी उसी तरीके से अल्लाह ताला बख्शता है, ज़िंदा करता है बोल के, ज़िंदगी बख्शता है बोल के बता दिया गया है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 6 है 6 आयत नंबर 54 to 60, यहाँ पर बात आई है कि अल्लाह ही है जिसने कमज़ोरी की हालत में तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा की, फिर उस कमज़ोरी के बाद तुम्हें क़ुव्वत बख्शी है, फिर उस क़ुव्वत के बाद तुम्हें ज़ईफ़ और बूढ़ा कर दिया। यानी स्टेजेस ऑफ लाइफ है जो ह्यूमन बीइंग का, यानी बचपन से जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, फिर बुढ़ापे के बाद मौत। फिर अल्लाह ताला बता रहे कि क्या मौत ही आखिरी तुम्हारे ज़िंदगी का आखिरी मरहला होगा? ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि उसके बाद भी अल्लाह ताला यानी क़यामत बर्पा करेगा, फिर उसके बाद यानी आपको हिसाब व किताब भी देना पड़ेगा। इस बात का यहाँ पर अल्लाह ताला बता दिए कि जो लोग मानने के से इनकार कर दिए वो उनसे कह दीजिए कि वो बातिल पर है, और सब्र करो, अल्लाह का वादा सच्चा है, वो हरगिज़ तुम्हें हल्का ना पाएगा। यानी जो ईमान लाते हैं उनके लिए ज़रूर अजर रहेगा, ये बात आई है। फिर उसके बाद सूरतुल लुक़मान है, अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम, यानी ये कुरान हिदायत वाला रहमत है नेकोकारों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं बोल के बता दिया गया। सूरतुल लुक़मान है 34 आयत है, 4 रुकू है। पहला रुकू है आयत नंबर 1 to 11, यहाँ पर बता दिया गया कि इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो यानी अल्लाह के रास्ते से वो भटक जाते हैं, उस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है बोल के बता दिया गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर तरह के जानवर ज़मीन में अल्लाह ताला ने फैला दिया, पानी बरसाया, ज़मीन में किस्म किस्म की उम्दा चीज़ें उगा दिए, ये है अल्लाह ताला की तख्लीक, और इससे गौर करो बोल के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और तुम दूसरों को क्यों इबादत करते हो? फिर से बार बार शिर्क की बात आ रही है, शिर्क से महफूज अल्लाह ताला हम तमाम को रखे। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 12 to 19, यहाँ पर बताया गया जो कोई शुक्र करे और उसका शुक्र वो अपने ही लिए मुफीद होगा, और जो कुफ्र करे तो अल्लाह ताला बेनियाज और महमूद है। लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत यहाँ पर शामिल है। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत किया कि बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। फिर अल्लाह ताला बता रहे कि ताकीद की गई कि इंसान अपने वालिदैन का हक पहचाने। उसकी माँ ने ज़फ़ पर ज़फ़ उठाकर उसे अपने पेट में रखा है और 2 साल उसके दूध छूटने में लगे, इसलिए हमने उसको नसीहत की है कि शुक्र अदा करे और वालिदैन का शुक्र बजा ले। यानी यहाँ पर वालिदैन का भी शुक्र अदा करने की बात आई है, और अगर वालिदैन शिर्क करने पर मजबूर करे तो उनको हरगिज़ ना माने, ये बात भी बताया गया। फिर लुक़मान अलैहिस्सलाम ने ये भी बात कही कि बेटा कोई चीज़ राय के दाने बराबर पूरी कायनात में कभी भी पड़ी हो तो अल्लाह उसे निकाल लेगा। नमाज कायम करने का और नेकी करने का हुक्म और बदी से मना करने, और मुसीबत भी पड़ जाए उस पर सब्र करने का, ये तमाम चीज़ों का हुक्म लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को किया है। फिर चाल में एतदाल इख्तियार करने का फरमाया और अपनी आवाज़ पस्त रखे, इसलिए कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है बोल के यहाँ पर फरमाया गया। फिर रुकू नंबर 3 है, यहाँ पर आयत नंबर 20 to 30, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी इख्तियार करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो कहते हैं कि हम तो उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे कि क्या ये लोग इतने सारे निशानियाँ अल्लाह ताला का देखने के बावजूद भी ये लोग ईमान नहीं लाते? तो जो कुफ्र करते हैं अल्लाह ताला उनको थोड़ी मुद्दत उनके लिए दुनिया में मज़ा करने का मौका देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको अजाब की तरफ खींच ले जाएंगे बोल के बता दिए गए। फिर उसके बाद सारे इंसानों को अल्लाह ही ने पैदा किया, फिर दोबारा जिला उठाएगा बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला के यानी ज़िंदगी के बाद मौत की जिक्र यहाँ पर फिर से आया है। फिर आखिरी रुकू है सूरतुल लुक़मान का रुकू
रुकू नंबर 4 आयत नंबर 31 to 34 यहाँ पर बता दिया गया कि जब समुंदर में वो लोग उन लोगों पर एक मौज यानी कोई मुसीबत आती है तो वो लोग अल्लाह ताला को पुकारते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला उनको बचा लेते हैं तो वो कोई इस तरीके से यानी नाशुक्री का रवैया इख्तियार करते हैं, शिर्क करते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे कि लोगों अपने रब के गज़ब से डरो, और जबकि कोई बाप अपने बेटे के तरफ से बदला ना देगा, यानी कोई बाप बेटे का ना होगा, ना बेटा बाप का होगा क़यामत के दिन। ये बात यहाँ पर बता दी गई। और उन 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है। वो क्या है? क़यामत की घड़ी का इल्म, बारिश कब होगी, और माओं के पेट में क्या परवरिश पा रहा है, आदमी कल क्या कमाई करने वाला है, और किस मुकाम पर आदमी की मौत आनी है। ये 5 चीज़ों का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और के पास नहीं है। ये बात, इसमें 30 आयतें हैं और 3 रुकू है। वो अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को और सारे चीज़ों को जो उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया है बोल के बताया जा रहा है। ये सूरह सजदा में जैसे कि बताया गया 30 आयतें, पहला रुकू है 3 रुकू में। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो 6 दिनों में तमाम आसमान, ज़मीन और तमाम कायनात को पैदा किए हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला अर्श पर जलवा फरमा हुआ है। और यहाँ पर बताया गया कि अल्लाह ताला हर पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ों को जानने वाले हैं, और यानी अल्लाह ताला किस तरीके से तख्लीक को पैदा की है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने एक नुत्फ़े से अल्लाह पैदा किए हैं, एक हकीर पानी के ज़रिए से। ये बात आई है यहाँ पर। फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह फूकी है, कान दिए, आँख दी, दिल दिए, तो तुम बहुत ही कम शुक्रगुजार है बोल के अल्लाह ताला बता रहे। फिर रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 12 तक 22 12 to 22। यहाँ पर बताया जा रहा है कि काश तुम देखो कि उस वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया है और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। यानी ये इस तरीके से फरियादें करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला बिल्कुल भी उस दिन यानी उनका फरियादों का कोई वहाँ पर मौका नहीं रहेगा। और अल्लाह ताला कहेंगे कि अब चको मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने उस दिन की मुलाकात का फरामोश कर दिया था। ये चीज़ों को झुटलाते थे तो अल्लाह ताला इसका बदले में उन लोगों को अजाब में मुब्तला कर देगा। फिर ईमान वाले जो आयत पढ़कर सुनकर नसीहत करते थे उन लोगों यानी और सजदे में गिरते थे और हमद करते थे, हमद तस्बीह करते थे, तकब्बुर नहीं करते थे, उनके पीठे बिस्तरों से अलग रहती थी, अपने रब के खौफ के साथ वो पुकारते थे और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। मोमिन और फासिक हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इनके लिए मोमिन को एक तो जन्नत है उनका ठिकाना, और फासिक का ठिकाना दोज़ख है। और उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है कि जिसके रब के आयत के ज़रिए से नसीहत की जाए और फिर वो उससे मुँह फेर ले बोल के बताया जा रहा है। यानी कुरान के आयतों के ज़रिए से हिदायत हासिल करने की बारे में बात बताई जा रही है। फिर आखिरी रुकू है सूरतुल सजदा का। यहाँ पर बात आई है कि रुकू नंबर 3 23 to 30 बनी इसराइल को जब किताब दी गई है हिदायत के लिए तो उन्होंने सब्र किया और आयत पर यकीन लाते थे चंद लोग। तो यहाँ पर उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। अब जो बनी इसराइल इख्तिलाफात करते हैं उनका फ़ैसला तो क़यामत में ही होगा बता दिया गया। फिर उनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं जिनके राहें की जगहों में यानी अल्लाह ताला बता रहे कि इतने ही ऐसे कौमों को अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया जो यानी वो लोग नहीं मानते थे, अल्लाह के आयतों को झुटलाते थे। तो ये बहुत बड़े निशानियां हैं उनके इसमें बोल के बताया। फिर उसी ने ज़मीन को में फसल उगाता है, वो हक फ़ैसले का दिन के लिए जल्दी करने वाले जान लेके उस दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नफ़ा ना होगा। यानी अब क़यामत की घड़ी जब आप पहुंचती है या मौत की घड़ी आप पहुंचती है उस वक़्त ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है बता दिया गया। फिर उसके बाद सूरतुल अहज़ाब है, इसमें 73 आयत है और 9 रुकू है। इस बारे में पहले 3 रुकू है। तो पहली रुकू में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह से डरो, कुफ़ार व मुनाफिकीन की इताअत ना करो बता दिए। फिर अल्लाह की वही की पैरवी करने का और बीवियों से ज़िहार करने पर वो तुम्हारे माए नहीं बन जाती और वो मुँह बोले बेटा हकीकी बेटा नहीं बनता बोल के बता दिए गए। यानी
तुम मेरे माँ के जैसे हो बोल के अगर बीवी को बोलेंगे तो वो हकीकत में माँ नहीं बनेगी। और बेटा मुँह बोला बेटा हरगिज़ सगा बेटा नहीं हो सकता है। चंद ये बातें शरीयत के हिसाब से ये बातें बताई गई है। फिर बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है। मोमिनीन और मुहाजिरीन के बानिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे से ज़्यादा हकदार है। अलबत्ता तुम अपने रफ़ीकों के साथ कोई भलाई करना चाहे तो कर सकते हो। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला चंद अहकामात फरमाए हैं कि किसको यानी रिश्तेदारों का हुकूक क्या है और यहाँ पर जो रिश्ते हैं वो उसका इम्पोर्टेंस और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अल्लाह ताला बताए। फिर रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 9 to 20। यहाँ पर अहले ईमान को कैसे खिताब फरमा रहे अल्लाह ताला की अल्लाह के एहसान को याद करने का बात बताई है कि और यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि ईमान वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह यानी हिले मारे गए मुनाफिकीन जिनके दिलों में रोग था। फिर यहाँ पर बता रहा है यानी जंग अहज़ाब का भी वाक़या यहाँ पर आया है। खतरे के वक्त अल्लाह ताला ने दीदे फिरा कर अल्लाह ताला की तरफ वो लोग पुकारते हैं, लेकिन जैसे कि किसी मरने वाले पर गाशी तारी हो रही है। और यहाँ पर जब यानी कोई घबराहट आप पहुँचती है या कोई उन लोगों को डर होता है तो अल्लाह की तरफ वो देखते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला उनको जब बचा लेते हैं फिर वही नाशुक्री का रवैया इख्तियार करते हैं, बता दिया गया। फिर आखिरी रुकू है पारा नंबर 21 का और सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 3 है आयत नंबर 21 to 27। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। लक़द काना अरसलना का यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन उसवा है, वो बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। फिर हर वो शख्स के लिए जो अल्लाह के और आखिरत के उम्मीदवार होता है बोल के बता दिया गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है काफिर कोई फ़ायदा उठाए बगैर दिल में जलन लिए हुए पलट गए और यहूदियों में से जिन लोगों ने तुम्हारे दुश्मनों के साथ दिया था उसमें से एक को तुम कत्ल कर रहे हो, दूसरे को कैद कर रहे हो। यानी यहाँ पर पूरी जंग की बात आई है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बता रहे हैं कि अहले ईमान में जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया है, ये बात यहाँ पर बताई है। जो बुरे अमल किए हैं उन लोगों के लिए क्या है बुरा ही अंजाम होगा, ये बात यहाँ पर बता दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को अल्लाह के फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाएँ, अल्लाह की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाएँ और हर हाल में आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।